अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ करीना। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर लिया, सिस्टर लाइफस्टाइल से मैंने लाइफ ऑफ करीना कर दिया है। उम्मीद है जी सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत, करम, फजल, बरकतों का नज़ूल फरमाए। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। अच्छे अच्छे बुरे बुरे मैं ये नहीं कहूँगी कि जो दिल करता है, बट कर दिया करें। और जी ये है ईद से 2 दिन पहले की सूरत हाल, यानी कि ट्यूसडे की। थर्सडे को ईद है, ये ट्यूसडे की है कि मैंने अपने सूट के साथ लैस लेने जाना था, दुपट्टे के लिए भी लैस लेने जाना था। और उसके अलावा जी हमारी सिस्टर आ रही थी, उनकी वो मैरिड है माशाल्लाह से, लेकिन वो आते हुए एक चक्कर यहाँ पे लगा के गई हैं, कुछ देर के लिए वो ठहरी हैं, फिर वो आगे अपने इन-लॉज चली गई हैं। और वापसी पे में भी वो रुके ना हफ़्ता एक, वो अभी फ़ाइनल नहीं है, बट उनके लिए भी हमने बाज़ार से कुछ खाने पीने का करना था, सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी जो करना है वो आगे आपको पता चल जाएगा। और ये हमने जी लैस मैच करनी है। लैसों को तो हाथ लगाने ही समझे ना, पैसे दे के आपने हाथ लगाना है कि उन्हें से पैसे देने लगा तो सानू हाथ ला के चेक करन दे कि लैस कैसी है। और मुझे चाहिए थी थोड़ी सी फैंसी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा दिल कर आया था। और मुझे चाहिए थी थोड़ी सी लंबी, जैसे शिटल वाली लंबी नहीं, फैंसी में लंबी चाहिए थी मुझे। लेकिन वो लंबी में फिर पैसे भी लंबे लंबे चाहिए थे दुकानदार को, इसलिए फिर ज़रा अपने बजट में रहते हुए मुझे एक पसंद तो आ गई थी। और वो कौन सी पसंद आई थी, ये पहले मेरा दिल किया मैं सिक्कों वाली ले लूँ, लेकिन नहीं। फिर सोचा कि सिक्कों का, क्योंकि ये पहले भी 1-2 ड्रेस पे लग गया, और ये है कि वो बस एक दफ़ा पहनने की हद तक है, उसके बाद वो कोई नहीं सही रहती। उसके बाद ये दूसरी वाली है, ये वाली मैंने जो ऊपर आपको अभी नज़र आ रही है ना, मैंने ये वाली ली थी, ठीक है। ये हमने ली थी, इतना ही पीस, आई थिंक 4 के 4.25 का पीस था, इतना ही पीस था। ये हमें मिली थी जी 50 रुपये गज़ के हिसाब से। ये 400 के 4 गज़ तकरीबन 4 थी, 200 की बनी थी ये लैस। और ये जो नीचे सिक्कों वाली है गोल नज़र आ रही है, ये भी 50 रुपये की गाज ही थी। जो बाकी उसने दिखाई थी वो 70 रुपये, 120 रुपये, 180 रुपये गाज थी, यानी कि वो महंगी थी। फिर यही ठीक भी यही लग रही थी गोल्डन कलर में। और उसके बाद जी ये बाकी पैसे वो दे रहा है, और हमने लैस ले ली है, अब हम निकलने लगे हैं। अब हम जाएंगे बाज़ार, यहाँ से हमारा मेन बाज़ार है वो स्टार्ट हो रहा है। बाज़ार को कई गलियाँ लगती हैं, आधी मुझे पता और आधी अभी तक मुझे नहीं पता। और जी ईद में 2 दिन है, मैं खुद भी घर कोई नहीं टिकी हुई, मैं भी अपनी चीज़ें लेने निकली हुई। ये नहीं कि मैं टिकी हुई हूँ, हमारा यही होता है कि ईद से हफ्ता डेढ़ पहले हमारी अम्मा बस कहती हूँ मैं बाज़ार नहीं जाना, हूँ तुसी रहन दो, नहीं कुछ लेना ना लो। लेकिन यह है कि वो फिर भी मजबूर है, अपनी बेटियों के हाथों, प्यार के हाथों, ममता के हाथों मजबूर है वो फिर भी हमारे साथ चली जाती हैं कि ठीक है ले आओ। और इतना रश था बाज़ार, इतना रश था कि मुझे नहीं पता समझ आती कि क्यों इतना रश था। हालांकि अमीर लोग हैं, पहले इनको तैयारी कर लेनी चाहिए, गरीबों के दिन होते हैं, पर फिर भी नहीं, अमीर गरीब सारे ही बाज़ार हैं, कोई इंतहा का रश था। और ऊपर से जो मोटरसाइकिल वालों ने जान खाई होती है, पी 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 पी, मतलब अब आगे भी रश था पीछे भी रश था हैं। दरमियान में काफ़ी मतलब औरतें थी जिन्होंने कुछ ने आगे जाना था, कुछ ने से, तो ये नहीं कि जो पहले गुजर रही हैं उनको गुजरने दे, घुसी जाती हैं, आई जाती हैं, ना आगे मोटरसाइकिल ना पीछे, ना आगे गुजरने की जगह ना पीछे गुजरने की जगह। और फिर ऊपर से हॉर्न दिए जाते हैं। मैंने 2 दिन में तो कुरी डाल के देखी, मेरा दिल करे कि ऐसे भी थे लंगर मासे खलोते, ऐसे कोई वेले तो नहीं करूँ वो क्या है। मैं तो घूरी डाल के देखा कि मुझे तू पी बजाए ना, कसमें मैं तेन बाज़ार कुटना शुरू कर देना। उसके बाद जी हमने चिकन लिया, चिकन था 750 रुपये किलो, हाँ 700 750 इतने रुपए का ही था। उसके बाद जी यहाँ पे आने लगी है एक मज़ेदार सी चीज़,
वो ही जो मेरी सबसे फेवरेट है। लेकिन आज मैं उस दुकान के अंदर नहीं गई, मैं आज बाहर खड़ी नहीं हूँ क्योंकि आज बाहर मेरी पसंदीदा चीज़ उन्होंने लगाई हुई थी। क्या लगाया हुआ था? भटूरे लगाए हुए थे। भटूरे क्या जी हैं, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूँ। भटूरे हैं माश की दाल को ना गूंद के, उसमें आई थिंक माश की दाल को ही गूंद के, मतलब उसमें मैदे में माश की दाल का मसाला सा बना के उसको गूंद के ना, तो उसकी पूरी टाइप बनाते हैं, उसको भटूरे बोला जाता है। और भटूरे कैसे मुझे फेमस है, मतलब मेरे लिए कैसे ये हैं कि मैंने अभी न्यू न्यू ना स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैं 7th क्लास में थी। इनको मैंने ना उर्दू का पढ़ाई थी पोएम बारिश नज़्म ना, तो उसमें आया था भटूरे का जिक्र। तो मेरे से बच्चों ने बोला कि टीचर मतलब ये भटूरे क्या है, और मुझे उस वक्त वाकई नहीं था पता कि भटूरे कोई चीज़ खाने की होती है। मैंने उनको बोल दिया बच्चों कोई मीठी चीज़ होती होगी, मुझे कंफर्म नहीं पता, मैं आपको कल बता दूँगी, ठीक है। और उसी टाइम ना मैं अभी लेक्चर लेके, अभी बेल हुई नहीं यार, मैं दरवाजे में ही खड़ी हुई थी, तो मेरे पास एक टीचर आई हैं, आगे कहती हैं ना कि छोले भटूरे खाने हैं। मैं हैं छोले तो समझ आ गया, भटूरे का मुझे कोई नहीं समझ आ रही हो। उन्होंने मुझे बताया इस तरह ना, मैं उनको बोला नहीं ये भटूरे होते हैं। कहते हैं कैसे? फिर हम लोगों ने देखा कि वो वाकई वर्ड भटूरे था, लेकिन पंजाबी ज़बान में ऑब्वियसली भटूरे बोला जाता है। तो ये उन्होंने साथ अचार, बंद गोभी, चने और एक भटूरा 60 रुपीज़ का ना, मतलब एक प्लेट देते हैं। और तब थी सर्दियाँ और कोई, मैंने बोला हाँ अब मैंने खाने, क्योंकि मैंने बच्चों को भी बताया कि मैं आपको बताऊँगी। मैंने उसी टाइम फिर बच्चों को बता दिया कि ये टीचर ने बताया भी माश की दाल के इस तरह सारा कुछ होता है। और वो यकीन करें मंगवा के खाया, इतना कोई स्वाद आया, इतना कोई स्वाद आया, मुंह में पानी बिल्कुल भी ना लाना, बहुत मज़ा आया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जतन ही कर दिए, वहाँ से हमें भटूरे नहीं मिले। और बाज़ार में तकरीबन 2 ही शॉप से जहाँ से ये मिलते हैं। और जब मैंने घर आके बताया कि हमने इस तरह भटूरे मंगवाए थे, और कुछ दिनों के बाद मेरा भाई लेने गया, तो उन्होंने बोला कि असी तो बनाते ही नहीं है। वो उधर जाके हमें सुनाए बातें कि वो नहीं बनाते हैं, मैंने चक्कर लवाया ये वो। और मैं अपनी कुलीग को पूछूं कि वो तो वहाँ से मिल ही कोई नहीं रही। वो कहती है आपके सामने उस दिन हमने स्कूल मंगवाया, और यकीन माने दुकान वाला मान ही नहीं था रहा कि उसके पास भटूरे वो लोग बनाते हैं। अभी उन लोगों ने बनाए हुए थे ट्यूसडे को, तो मैंने स्नैप भेजी, तो वही कुलीग कहती हैं उन्होंने वाह क्या आना सी होंगे तो बना लेने तुसा। मतलब सब ने मेरे से पूछा कुलीग ने कि कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं। मैंने फिर को बताया इस तरह बाज़ार में बाऊजी शॉप है, उसके सामने से मिल रहे हैं। और अगर जो कि जलालपुर में रहता है ज़रूर इनके टेस्ट करें, बहुत मज़े के होते हैं। उसके बाद यहाँ से जी शिमला मिर्च लेनी थी, बंद गोभी लेनी थी, आलू शालू लेने थे, वो सारी चीज़ें ले के अब हम लोग चल दिए हैं घर की तरफ। और हाँ, एक और बात कि नाम मैंने जो चेंज किया है वो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि सिस्टर्स लाइफस्टाइल। वैसे तो हम 3 बहनें हैं जिसमें से माशाल्लाह एक मैरिड है, 2 जॉब कर रही हैं, और वो उस तरह से कंटेंट नहीं था क्रिएट हुआ जिस तरह से मेरे चैनल का नाम था, इसलिए अब मैंने ज़रा चेंज कर दिया। क्योंकि मुझे ये जहाँ तक याद है कि मैंने पिछले सारे ब्लॉग्स में सिर्फ अपनी रूटीन शेयर किया या अपना सारा कुछ दिखाया, मैंने किसी और का तो बहनों का तो कुछ दिखाया ही नहीं है। और मुझे समझ नहीं आती कि वो चलो ठीक है घर में चलो 4-5 बंदे हो ना, मतलब हंसी गुस्से कह गई हूँ, हंसी मजाक करें या वो छोटे छोटे हों तो बंदा उनके साथ टाइम स्पेंड करे। अब मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, मैं कल क्या करूँ। हमारे घर में यकीन माने अगर कोई बच्चा आ जाए, हमें ऐसे होता है ये बच्चा शोर क्यों कर रहा है, ये पंगे क्यों दे रहा है, ये स्विच में क्यों जा रहा है, या ये ऊपर क्यों चढ़ रहा है। हम लोग सारे माशाल्लाह से बड़े बड़े हैं, और ये नहीं कि शैतान नहीं थे, इंतहा के शैतानी बच्चे थे, बट क्या करें कि अब वो दौर गुज़र गया हुआ है, समझ ही नहीं आती है क्या करें। तो ये जी हमारा भटूरे और सब्ज़ी और चिकन और लैस लेके हम लोग वापस आ गए हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ अपने इस सूट की स्टिचिंग शेयर करूँगी, आप लोगों ने वो भी लाजमी देखना है। और ये रहा हमारा जी ट्यूसडे का व्लॉग। घर आ गए हैं हम लोग चीज़ें लेके अपनी, और ये हैं जी चने, ये है भटूरे, वो है बंद गोभी, वो रहा हमारा अचार, और ये इसका कॉम्बो आहा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, मुंह में पानी मत लाना। आज का व्लॉग हमारा यही तक था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, होप यू लाइक एंड एंजॉयड, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।